दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज का सेशन में मैं लेकर के आया हूं भारतीय संविधान के मुख्य टॉपिक, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों यह टॉपिक की महत्वपूर्णता इतनी है कि इससे प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप जो है ये अच्छे से याद कर रहिए और बार बार रिवीजन करके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? प्रस्तावना, विधि का शासन, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना की भाषा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में हमारे देश की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये प्रस्तावना की भाषा है। और इस प्रस्तावना को, प्रस्तावना की भाषा नहीं, प्रस्तावना को, सिर्फ प्रस्तावना की भाषा की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन सिर्फ प्रस्तावना की बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 1 प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ओके दोस्तों, और बात करें विधि का शासन, विधि का शासन, तो विधि का शासन कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है ब्रिटेन, ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत, तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड से। VVI क्वेश्चन, आयरलैंड। तो बात करें प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान में मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार भारत के संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार की बात की गई है। और भाग 3 में तो इस मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके दोस्तों, तो प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की बात किया जाए तो यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, माने संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, यह भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और बात किया जाए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किसकी? न्यायपालिका की न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात किया जाए तो यह भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर सुने हैं ना, 61 के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है, यह भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को भी हटाना और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो बात किया गया है वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनर्विलोकन माने कोई भी जो हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या किसी कोर्ट के द्वारा डिसीजन हो जाता है और उस डिसीजन के लिए हम आवेदन देते हैं कि फिर से इसका जो है विचार किया जाए, वहीं न्यायिक पुनरावलोकन, तो इसकी अवधारणा भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है?
तो आर्टिकल कितना है 61, आर्टिकल कितना है 61। और महाभियोग की प्रक्रिया ली कहाँ से गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है तभी राष्ट्रपति हटते हैं ना, महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है, इसलिए यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 से। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वित्तीय आपात की व्यवस्था कैसी, भारत में 3 तरह के आपात की व्यवस्था बताई गई है। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, 356 लगता है राष्ट्रपति शासन। तो वित्तीय आपात 3 तरह के आपात में वित्तीय आपात 360 है। और वित्तीय आपात जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो वित्तीय आपात भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो वित्तीय आपात 360 से लगता है, कितने महीने के लिए लगता है, तो प्रथम बार 2 महीने के लिए लगता है वित्तीय आपात। तो यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, 2 महीने के लिए लगता है प्रथम बार में। आर्टिकल है 300 वित्तीय आपात का 360। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता, भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। इसका मतलब कि आप जो है यदि भारत के नागरिक हैं तो आप ये सोचेंगे कि हम जो है अमेरिका का भी नागरिकता ले लें तो नहीं हो पाएगा। सिर्फ यदि भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही नागरिक होंगे, इसी को एकल नागरिकता बोलते हैं। नागरिकता का प्रावधान कहाँ है, तो भाग संख्या 2 में। कहाँ है, तो 6 से 11, 6 से 11। तो ये जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। और इस एकल नागरिकता का देन किस देश से है, किस देश से लिया गया है एकल नागरिकता के, तो एकल नागरिकता जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा, ब्रिटेन से एकल नागरिकता। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विधि का शासन, भारत में विधि का शासन माने कानून का शासन होगा, ये भारत के संविधान में ली गई है। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, ब्रिटेन से विधि का शासन। संसदात्मक शासन प्रणाली माने भारत में संसद होगा, और संसद के कितने मेंबर होते हैं, 3। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये संसदात्मक जो प्रणाली है भारत में, संसद जो सुनते हैं, यह भी देन ब्रिटेन की ही है। और एकल नागरिकता तो हो ही गया, विधि का शासन भी उसी से है। और संसदों का जो विशेषाधिकार होता है, संसदीय विशेषाधिकार उसके, और संसद में कौन बैठते हैं, मंत्रिमंडल बैठता है। तो ये सब जो भी है ब्रिटेन से लिया गया है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया, भाई विधि निर्माण होता है, जैसे अभी हम विधि निर्माण हुआ कि किसी भी प्रकार का जो है दंड जो है इतना से इतना कर दिया गया या कम कर दिया गया, या विधि कोई नया बना दिया गया, ये सब विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई है, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा, ब्रिटेन से। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में लिया गया है। VVI क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, आयरलैंड से। साथ में आयरलैंड से लिया गया है, क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल होते हैं, वह जो है भी आयरलैंड से लिया गया है। और क्या लिया गया है, तो हमारे देश में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, तो 12 लोगों को। राष्ट्रपति कितने करते हैं, 12 लोगों को। तो ये मनोनीत जो करते हैं वह भी व्यवस्था ली गई है कहाँ से, आयरलैंड से। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा सांसद को मनोनीत करते हैं, यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है, अभी हमने बताया आयरलैंड से। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। ओके दोस्तों,
प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अभी हमने कहा प्रश्न में प्रस्तावना, तो प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में समवर्ती सूची, कितने प्रकार की सूचियां हैं, 3 प्रकार की, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची में 97 थे, अब 100 विषय हो गए हैं। इसलिए अब ये समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। 3 सूचियों में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्य का संबंध, केंद्र एवं राज्य के संबंध को लिया गया है। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध को कहाँ से लिया गया है, तो यह भी लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा हो गई, समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया, केंद्र राज्य के बीचों का संबंध हो गया, एवं केंद्र एवं राज्य के बीच की जो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा का अध्यक्ष लेकिन आहूत कौन करता है, तो संसद की संयुक्त को आहूत करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो यह भी जो है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में आपातकाल, आपातकाल लगाई जाती है, तो भारत में आपातकाल की व्यवस्था ली गई है। तो भारत में जो आपातकाल की व्यवस्था ली गई है वह जर्मनी से ली गई है। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। आपातकाल, आपातकाल लगती है, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ये सब आपात 3 तरह की जो होती हैं, 356, 360, 352 से 360 तक आपात है। तो यह आपात की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। कनाडा, कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन संख्या 1। और कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, माने भारत एक संघ राज्य है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये सब राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा से लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, तो संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो भारत के संविधान में संशोधन 300 आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 से होता है। और यह संशोधन की प्रक्रिया ली कहाँ गई है, तो दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से 368 के तहत संशोधन होता है और दक्षिण अफ्रीका से यह संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जो मौलिक कर्तव्य कहाँ है, मौलिक कर्तव्य हैं 51 क, और भाग कहाँ है, 4 क। संविधान में 4 क में 51 क जो है मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो बात किया जाए कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया कहाँ से गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है रूस से। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, रूस। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। एक तो विधि का शासन, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 2 होती है। विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ऑप्शन संख्या 2 सही हो जाएगा, जापान। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनता है।
विधि द्वारा शासन ब्रिटेन से, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। ओके दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में समता और बंधुता का आदर्श संविधान में लिया गया है। भारत में जो समता का अधिकार अनुच्छेद 14, तो समता और बंधुता का आदर्श जो है किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है फ्रांस से। यह लिया गया है फ्रांस से। ऑप्शन संख्या नहीं दिया है, इसलिए इसको हम ध्यान में रखेंगे। समता और बंधुता फ्रांस की। ओके दोस्तों, समता और बंधुता का आदर्श संविधान में लिया गया है कहाँ से? फ्रांस से। और कल हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था लिखित संविधान की अवधारणा भी फ्रांस की ही देन है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की ही देन है, और समता और बंधुता का आदर्श संविधान में फ्रांस से लिया गया है। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ जो भी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके दोस्तों, धन्यवाद।